नाजरीन आदाब, सुबह के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं खिसाल मेहदी। पेश हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। ऑपरेशन सिंदूर के बाद वजीर दिफा राजनाथ सिंह आज जम्मू कश्मीर का करेंगे दौरा। मौजूदा हालात के तनाजुर में सिक्योरिटी इंतजामात का लेंगे जायजा। जम्मू कश्मीर में अवंतीपुरा के नादेर और तराल में दहशतगर्दों के साथ तसादुम जारी। 2 दहशतगर्द रूपोश। सिक्योरिटी फोर्सेज ने पूरे इलाके का किया मुहासरा। मुकामी लोगों का किया जा रहा है इनखला। भारत म्यांमार सरहद पर आसाम राइफल्स की बड़ी कार्रवाई। चंदेल जिले के न्यू समतल गांव के नजदीक 10 इंतहा पसंद हलाक। बड़ी तादाद में हथियार और गोला बारूद बरामद। कराची में हुकूमत पाकिस्तान की नाक के नीचे दहशतगर्द हुए जमा। लश्कर के दहशतगर्द जलसे में आए नजर। दहशतगर्द तंजीम अहले सुन्नत वल जमात के हामी भी थे मौजूद। और बिहार में मुनक्किद होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आज इख्तिताम। तमगों की तादाद में महाराष्ट्र सरे फहरिस्त, हरियाणा का दूसरा नंबर। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह आज जम्मू कश्मीर जा रहे हैं। वज़ीर दिफा रियासत के सिक्योरिटी इंतजामात का जायज़ा लेंगे। मौजूदा सूरत हाल में उनका ये दौरा काफ़ी अहम माना जा रहा है। जम्मू कश्मीर के तराल में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान तसादुम जारी है। हिंदुस्तानी फौजी दस्तों ने यह कार्रवाई इलाके में कुछ दहशतगर्दों के छुपे होने की इत्तला के बाद शुरू की। यह एनकाउंटर तराल के नादेर गांव में जारी है। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज मौके पर तैनात हैं और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके को दहशत से पाक बनाने की तमाम कोशिशें की जा रही हैं। कश्मीर जोन पुलिस ने एक्स पर इसकी मालूमात दी है। पुलवामा में 48 घंटों में यह दूसरा एनकाउंटर है। पहले से मंगल को शोपियां में लश्कर के 3 दहशतगर्द मारे गए थे। भारत म्यांमार सरहद पर एक बड़ी कार्रवाई में आसाम राइफल्स के जवानों ने 10 इंतहा पसंदों को हलाक कर दिया है। इस हवाले से भारतीय फौज की ईस्टर्न कमांड ने सोशल मीडिया पर मालूमात देते हुए कहा कि म्यांमार की सरहद पर वाक़ चंदेल ज़िले की तहसील खेंगजॉय के गांव न्यू समतल के नज़दीक मुसल्लह कैडर्स की नकलो हरकत के बारे में मखसूस खुफिया इत्तला मिली थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। इसके तहत भारत की स्पेयर कोर के तहत आसाम राइफल्स यूनिट ने कल 14 तारीख को एक ऑपरेशन शुरू किया। इस दौरान इंतहा पसंदों ने फौजियों पर फायरिंग की। इसके बाद एक मंसूबाबंद और मुनज़्ज़म जवाबी कार्रवाई में 10 इंतहा पसंद मारे गए। तसादुम की जगह से बड़ी मिक़दार में असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ है। यह ऑपरेशन देर रात तक जारी रहा। सिक्योरिटी फोर्सेज ने नक्सलिज्म के खिलाफ जारी मुहिम में बड़ी कामयाबी हासिल की है। छत्तीसगढ़ तेलंगाना सरहद पर करगोटालू पहाड़ यानी KGH में सिक्योरिटी फोर्सेज ने कई बदनाम ज़माना नक्सलियों को मार गिराया। इस पर वज़ीर आज़म मोदी ने सोशल मीडिया साइट एक्स के ज़रिए नक्सलिज्म को जड़ से उखाड़ फेंकने के अपने अज़्म का इआदा किया और लिखा, सिक्योरिटी फोर्सेज की ये कामयाबी जाहिर करती है कि नक्सलिज्म को जड़ से उखाड़ फेंकने की हमारी मुहिम सही समत में आगे बढ़ रही है। उन्होंने ये भी कहा कि हम नक्सलिज्म से मुतासरा इलाकों में अमन कायम करने और उन्हें तरक्की के मरकज़ी धारे से जोड़ने के लिए पूरी तरह पुरज़्म हैं। दहशतगर्दी पर भारत के हाथों हाल ही में हुई पिटाई के बावजूद पाकिस्तान सुधरने को तैयार नहीं है। इसका सबूत हाल ही में कराची में देखने को मिला, जहां पाकिस्तान की हुकूमत नाक के नीचे एक रैली में लश्कर तैयबा और अहले सुन्नत वल जमात दहशतगर्द तंजीमों के लोग नजर आए। इस रैली में दहशतगर्द फैसल नदीम उर्फ अबू क़िताल और 26/11 के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के भतीजे ने भी रैली से खिताब किया। इससे कबल भी ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए दहशतगर्दों की नमाज जनाजा में पाकिस्तान के कई आला
फौजी हुकाम और सियासतदानों ने शिरकत की थी, जिसने पाकिस्तान और उसके दहशतगर्दों के रवाबित को दुनिया के सामने बेनकाब किया। अब इस रैली ने एक बार फिर पाकिस्तान को बेनकाब कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट आज वक्फ तरमीमी एक्ट 2025 के आईनी जवाज़ के खिलाफ दरखास्तों की समाअत करेगी। इस केस की समाअत चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की सुबुकदोशी के बाद चीफ जस्टिस BR गवाई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह करेंगे। इससे कबल 17 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी हुकूमत की इस यकीन दहानी को रिकॉर्ड किया था कि वो 5 मई तक वक्फ बाई यूज़र समेत वक्फ इमलाक को नॉन नोटिफाइड नहीं करेगी और मरकजी वक्फ काउंसिल और बोर्डों में तकर्रुरियाँ नहीं करेगी। ये यकीन दहानी उस वक्त की गई जब सुप्रीम कोर्ट को बताया गया था कि पार्लियामेंट की तरफ से मुनासिब गौर व गौस के बाद कानून पास हुआ है और हुकूमत का मौक़िफ़ सुने बगैर उस पर रोक नहीं लगाई जाएगी। मरकज़ ने सुप्रीम कोर्ट पर जोर दिया कि वो वक्फ तरमीमी एक्ट 2025 के जवाज़ को चैलेंज करने वाली दरखास्तों को खारिज कर दे, जिसमें उसकी कुछ दफ़ात के बारे में फैलाई जाने वाली गुमराह कुन खबरों की तरफ इशारा किया गया है। मरकज़ ने दावा किया है कि 2013 से वक्फ इमलाक में 116% का हैरान कुन इजाफा हुआ है। रिपब्लिक ऑफ हॉन्डुरास के खारजा सेक्रेटरी एडवर्ड एनरिक रेना गार्सिया भारत के दौरे पर हैं। दौरे के दौरान वो नई दिल्ली में हॉन्डुरास के नए सिफारत खाने का इफ्तिताह करेंगे। इस दौरान एनरिक रेना गार्सिया की भारतीय वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर S जयशंकर से भी मुलाकात की उम्मीद है। इस मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुक़ात को मज़ीद मजबूत बनाने पर बातचीत होगी। गार्सिया का ये दौरा 18 मई तक है, जो दोनों ममालिक के दरमियान बढ़ते हुए ताआवुन की अलामत समझा जाता है। पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर एक पुरानी तस्वीर वायरल हो रही है। ये तस्वीर 7 मई 2025 को शहीद हुए राफेल पायलट के जनाजे की बताई जा रही है। PIB फैक्ट चेक के मुताबिक ये दावा मुकम्मल तौर पर जाली है। ये तस्वीर दरअसल साल 2008 की है और इसका मौजूदा वाक़े से कोई ताल्लुक़ नहीं है। PIB और DD न्यूज़ आपसे मुसलसल अपील कर रहे हैं कि होशियार रहें और गलत मालूमात का शिकार ना हों। भोपाल और इंदौर को मेट्रोपॉलिटन शहर बनाने का काम तेज़ी से जारी है। इंदौर का पहला मेट्रोपॉलिटन इलाका इंदौर, उज्जैन, देवास और धार को मिलाकर बनाया जा रहा है। दूसरा मेट्रोपॉलिटन इलाका भोपाल, सीहोर, रायसेन, विदिशा, ब्यावरा के राजगढ़ को मिलाकर बनाया जा रहा है। मध्य प्रदेश के 2 शहरों इंदौर और भोपाल को मेट्रोपॉलिटन शहर बनाने की समत में मोहन यादव सरकार ने तेजी से काम शुरू कर दिया है। सरकार ने दोनों मेट्रोपॉलिटन शहरों का इब्तदाई नक्शा भी तैयार कर लिया है। इस वक्त DPR पर काम जारी है। सरकार की कोशिश है कि कानूनी अमल को मुकम्मल करने के लिए अगले असेंबली इजलास से पहले ही दोनों मेट्रोपॉलिटन शहरों का मुकम्मल खाका तैयार किया जाए। भोपाल और इंदौर को मेट्रोपॉलिटन सिटी बनाया जा रहा है। इसके बाद इन दोनों शहरों का और तेजी से विकास होगा, चरणबद्ध तरीके से विकास होगा। न केवल आर्थिक न केवल सामाजिक बल्कि एक रोजगार के भी साधन यहाँ पे उपलब्ध होंगे। कह सकते हैं कि यहाँ के लोगों का जो जीवन है वो जीवन शैली में भी बदलाव आएगा, साथ ही रोजगार भी मिलेंगे और कह सकते हैं कि पूरी तरीके से ये शहर दोनों शहर हैं ये एक आर्थिक रूप से संपन्न शहर होंगे और इससे लोगों की जो जीवन शैली है वो भी काफी कुछ बदलेगी। दोनों मेट्रोपॉलिटन शहरों में सरकार की कोशिश है कि मेट्रोपॉलिटन इलाके में ज़मीन की मंसूबाबंद तरक्की को यकीनी बनाया जाए। खित्ते में सनती और कारोबारी सरगर्मियां बढ़ाने के लिए सरमायाकारों को अभी से राग़िब किया जाए। इन इलाकों में मुस्तकबिल को देखते हुए इक़्तिसादी राहदारियों, रोड ट्रांसपोर्ट के साथ साथ रेल ट्रांसपोर्ट पर भी खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। अगर मेट्रोपॉलिटन सिटी बन गई, जो कि अभी रोज़गार का बहुत बड़ी समस्या है, सबसे पहले वो समस्या हल हो जाएगी। आसपास की अगर मैं बात करूं भोपाल इंदौर की, तो ये सिर्फ भोपाल इंदौर की बात नहीं रहेगी। आसपास के जितने भी 100 से 150 किलोमीटर के क्षेत्र में जितने भी गांव रहेंगे, कस्बे रहेंगे, उन सभी में रोज़गार बढ़ जाएगा एक तरीके से अगर देखा जाए तो। इस बात पर भी गौर किया जा रहा है कि इन इलाकों की तरक्की में अपने विरसे को महफूज रखने और माहौलियाती नुक्ते नज़र से ग्रीन बेल्ट हो।
इसके साथ साथ स्कीम के नफाज में नीम शहरी इलाके से मुताल्लिक बुनियादी सहूलियात के सिलसिले में इब्तदाई तौर पर मंसूबाबंदी की जाए। इंदौर और भोपाल को मेट्रोपॉलिटन सिटी बनाने के लिए डॉक्टर मोहन सरकार गंभीर नजर आ रही है। सबसे पहले डीपीआर तैयार होनी है और डीपीआर तैयार करने के लिए कंसल्टेंट्स की नियुक्ति करने की प्रक्रिया मोहन सरकार कर रही है। सरकार की कोशिश है कि अगले विधानसभा सत्र के पहले तमाम वैधानिक कार्रवाई पूरी कर ली जाए ताकि इस प्रपोजल को विधानसभा से पारित करवा लिया जाए। कैमरामैन चंद्रमोहन के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज, भोपाल। और अब पेश हैं तिरंगा यात्रा से मुताल्लिक कुछ खबरें। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद मुल्क भर में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। इस सिलसिले में आसाम के वजीर आला हिमंता बिस्वा शर्मा ने गुवाहाटी में रियासती बीजेपी हेडक्वार्टर में भारतीय मुसल्लह अफवाज के एजाज़ में ऑपरेशन सिंदूर पर एक नुमाइश का इफ्तिताह भी किया। और उधर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में तेली बांधा से जय स्तंभ चौक तक तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसकी क़यादत खुद रियासत के वज़ीर आला विष्णुदेव साय ने की। इस रैली में संतों, बाबाओं और फौजियों के ख़ानदानों समेत दीगर लीडरों ने भी शिरकत की। सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि दहशतगर्दों के अज़ाइम कभी कामयाब नहीं होंगे। हजारों की संख्या में इस तिरंगे की यात्रा में सभी लोग शामिल हुए और एकजुटता का प्रमाण दिए हैं। और जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर सफल हुआ है, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से हम सब लोग ये प्रदर्शित करने का प्रयास किए हैं कि राष्ट्र की सुरक्षा के लिए हम सब लोग एक हैं। दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी कैंपस में तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस तिरंगा यात्रा में एनसीसी कैडेट्स ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर हमारे नामानिगार गिरीश निशाना ने जेएनयू के वाइस चांसलर कर्नल प्रोफेसर शांति श्री धोलपोड़ी पंडित और एनसीसी कैडेट्स के साथ खास बातचीत की। जेएनयू परिसर में तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जेएनयू की वाइस चांसलर कर्नल प्रोफेसर शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित मैम। ये बहुत अच्छी यात्रा है और ये समय में हम राष्ट्रीय यूनिटी रखना चाहिए और प्रधानमंत्री और सरकार को कंप्लीट सपोर्ट है। जेएनयू से हमारा एलमनाई ही हर एक सैनिक ऑफिसर, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स जेएनयू का एलमनाई है। तो इसीलिए हम बहुत प्राउड है कि जेएनयू की एलमनाई भारत की नाम रोशन किया। ऑपरेशन सिंदूर एक टोटल टेक्टोनिक शिफ्ट है। हमने दिखाया कि टेक्नोलॉजी और ये सुपीरियॉरिटी इन मेक इन इंडिया वेपन्स और पहली बार पॉलिटिकल विल भी दिखाया। सो इसीलिए प्रधानमंत्री की नेतृत्व को मैं सैल्यूट हिज लीडरशिप। जेएनयू में इस यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं लेफ्टिनेंट डॉक्टर गजेंद्र प्रताप सिंह। सर क्या कहेंगे? जेएनयू के अंदर जैसे आप देख पा रहे हैं, आज हमारे जो एनसीसी कैडेट्स हैं जेएनयू के अंदर, वी हैव 2 डेली आरटी बैटरी एनसीसी फॉर द बॉयज़, वी हैव 104 कैडेट्स and 54 cadets for 3GGBN गर्ल्स बटालियन वी हैव, एंड ऑल द कैडेट्स बॉयज़ एंड गर्ल्स, वो सारे के सारे जो अभी नेशनलिज्म पर, जो राष्ट्र सेवा को सर्वोपरि को ध्यान में रखते हुए जो माननीय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो विज़न है, उस विज़न पे आगे वो काम कर रहे हैं। कर्तव्य पथ के बाद जेएनयू परिसर में भी एनसीसी कैडेटों ने तिरंगा यात्रा निकाली। क्या संदेश देने का प्रयास किया? बात करते हैं कुछ कैडेटों से। क्या संदेश दे रहे हैं अपनी यात्रा के माध्यम से? सर, वी जेएनयू एनसीसी आर स्टैंडिंग इन सॉलिडेरिटी विद द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। We are celebrating for the successful Operation Sindoor, how the precision strikes deep into the enemy territory, claims dominance, and instances the fact that India will not be abstained by any terrorist dominance or any negligence in the sovereignty of the nation. इसका हमारा एक ही उद्देश्य है, हम
उन देश के वीर जवानों को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं जिन्होंने देश की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। उसके अलावा हमारा एक ही नारा था, युवाओं को देश के प्रति जागरूक करना। पहलगाम आतंकी हमले के बाद किस तरह भारतीय सेना ने अपनी सैन्य कार्रवाई करते हुए अपने जवाबी हमलों से वहाँ के 9 आतंकी संगठनों को तबाह किया। इससे यह दिखाता है कि भारतीयों में अपने देश के प्रति कितनी एकता व अखंडता का एक स्वाभिमान है। भारत ने साफ कर दिया है कि आतंकवाद को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो ये कैडेट जेएनयू परिसर में तिरंगा यात्रा निकालकर काफी उत्साहित दिखाई दिए। कैमरामैन आशीष शर्मा के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। और इसी सिलसिले में मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़े यानी दमन में एक अजीम तिरंगा यात्रा का एहतमाम किया गया। इस तिरंगा यात्रा में साबिक़ फ़ौजी अफसरान, मकामी शहरियों, समाजी तंजीमों के अलावा लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। यात्रा के दौरान पूरा माहौल भारत माता की जय और वंदे मातरम जैसे बुलंद नारों से गूंज उठा। इस तिरंगा यात्रा का मकसद उन बहादुर फ़ौजियों को खिराज तहसीन पेश करना था जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जुर्रत और बहादुरी का मुजाहिरा किया। जिन आतंकवादियों ने हमारी बेटियों का सिंदूर उजाड़ा था, आज ये मोदी सरकार है, मोदी जी ने उसका बदला लेते हुए ऑपरेशन सिंदूर को लागू किया और पाकिस्तान में जहां पर ये आतंकवादी जहां पर बसे थे वहां 9 ठिकानों को ध्वस्त करके ये संदेश आ दिया कि भारत कभी भी आतंकवाद के सामने झुकेगा नहीं। ये जो यात्रा है उन नारी शक्तियों को समर्पित है जो राष्ट्र सेवा में अपने पूरा जीवन न्यौछावर करती है। ऐसी सारी महिलाओं को मैं नमन करती हूँ। जवानों को बहुत ढेर सारी शुभकामनाओं से धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों की वजह से हम ये सुनिश्चित करते हैं कि हम सुरक्षित है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी हमारे देश के लिए इतना कुछ कर रहे हैं कि हमारे देश के नागरिकों को सेफ रखने के लिए उन्हें ऑपरेशन सिंदूर जैसा एक मिशन किया जिसमें हमें सक्सेस मिला। पहली बार ऐसा हुआ है कि जो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को एक कमांड के नीचे उसको हमने लॉन्च किया है। जब भी हम पर दुश्मन का कोई देश हम पर आक्रमण करता है कि ऑपरेशन हमको लॉन्च करने चाहिए। तो नाजरीन, ये थी तिरंगा रैली से मुताल्लिक़ खबरें। और अब पेश हैं दिल्ली से शाये होने वाले उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायज़ा। तो नाज़रीन, बात करते हैं रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा की, जिन्होंने नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवाई को सदर जमहूरिया ने हलफ दिलाया, यानी कि तकर्री हुई है नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की। और दूसरी खबर इसी अखबार की है, BSF जवान पूर्णम कुमार 20 दिन बाद पाकिस्तान से वापस। और इसी अखबार की एक तीसरी सुर्खी है, उत्तर प्रदेश के मदारिस में अब UP बोर्ड के तर्ज पर दी जाएगी तालीम। और अब देखें इसी अखबार की बैनुल-अक़वामी ख़बरों को। तो बैनुल-अक़वामी ख़बरों में ट्रंप ने सऊदी अरब के साथ बड़ा दिफाई माहिदा किया है। यानी कि ट्रंप ने, जो अमरीकी सदर हैं, उन्होंने अभी हाल ही में सऊदी अरब का दौरा किया है, जहां पर उन्होंने सऊदी अरब की जानिब से 600 बिलियन अमरीकी डॉलर की सरमायाकारी और शाम पर से पाबंदियां उठाने के अज़्म का इजहार किया है। तो ये अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रियाज़ में मुलाकात की है वहाँ के जो शहज़ादे हैं मोहम्मद बिन सलमान से, और वहाँ पर जाकर उन्होंने कुछ मुआहदे भी किए हैं। और उसके बाद हम बात करते हैं रोज़नामा इनकलाब की। अगर बात करें तो रोज़नामा इनकलाब में ऑपरेशन सिंदूर सदर जमहूरिया से जो मुलाकात की है तीनों अफवाज के सरबराहान ने, तो उसको इन्होंने बनाया है सुर्खी, ऑपरेशन सिंदूर सदर जमहूरिया से मुसल्लह अफवाज के सरबराहान की मुलाकात। और इसी अखबार की एक और सुर्खी है, जंगबंदी के बाद वज़ीर आज़म की CCS के साथ मीटिंग। तो ये था ख़बरों का, यानी कि जो रोज़नामे ख़बरों में अखबारात के जायज़े में ख़बरें पेश की जाती हैं उसका मुख्तसर जायज़ा। और अब बढ़ते हैं अगली ख़बर की तरफ।
फ्रांस में जारी कांस फिल्म फेस्टिवल में इंडिया पवेलियन का वजारत इत्तलात व नशरियात की जानिब से इफ्तिताह किया गया। इस मौके पर फिल्मसाज शेखर कपूर और अनुपम खेर समेत कई फिल्मी शख्सियात मौजूद थीं। इंडिया पवेलियन भारत को एक आलमी मवाद के मरकज़ और फिल्म बंदी की मंजिल के तौर पर दिखाने के लिए हुकूमत के अज़्म को पेश करता है। इस मौके पर 56वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के पोस्टर और ट्रेलर लॉन्च किया गया। मशहूर फिल्म अदाकार अनुपम खेर इस वक्त फ्रांस के कांस फिल्म फेस्टिवल में बतौर हिदायतकार हिस्सा ले रहे हैं। अनुपम खेर ने कांस फिल्म में भारत की मौजूदगी और हाल ही में ख़त्म होने वाली वेव समिट को तारीखी करार दिया। डीडी न्यूज़ की नुमाइंदा जया सिन्हा ने सीनियर फिल्म अदाकार और हिदायतकार अनुपम खेर से खुसूसी बातचीत की, जो द ग्रेट के प्रीमियर के लिए कांस आए थे। भारतीय फिल्में आज वैश्विक मंच पर धमाल मचा रही हैं और कान फिल्म महोत्सव भी इससे अछूता नहीं है। मेरे साथ हैं अनुपम खेर जो इस वक्त मौजूद हैं भारत पेविलियन में। भारत पेविलियन का बहुत ही शानदार उद्घाटन हुआ। किस तरह से देखते हैं आप भारतीय सिनेमा की मौजूदगी कान फिल्म महोत्सव में? अगर बिल्कुल फिल्मी भाषा में बोला जाए तो हम छाए हुए हैं हर जगह। मुझे इतना अच्छा लगा यहाँ पर इतने सारे हिंदुस्तानी फिल्म मेकर्स को देखकर, यंग, ओल्ड, मिडिल एज्ड, बट सबके आंखों में एक ही बात था कि भारत का नाम रोशन करना। एक निर्देशक के रूप में भी आप इस वक्त काफी गियर्ड अप हैं। अपनी फिल्म के बारे में थोड़ा बताना चाहेंगे? यहाँ पर कान में वो अपनी मौजूदगी का एहसास करा रही है। तो मेरी फिल्म का नाम है तन्वी द ग्रेट। ये फिल्म मैंने 22 साल बाद डायरेक्शन दी है इसकी, बिकॉज 22 साल पहले जब मैंने फिल्म बनाई थी ओम जय जगदीश, तो वो कहानी मेरी नहीं थी। तो उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं एक ऐसी कहानी बनाना चाहूँगा जो मेरे दिल से निकलेगी और लोगों के दिल तक पहुँचेगी। तो मुझे कहानी मिली तन्वी द ग्रेट, जो हम 17 तारीख को यहाँ पर कैंस में जिसका वर्ल्ड प्रीमियर कर रहे हैं। एंटरटेनमेंट से जुड़े हर आयाम को यहाँ पे एक बूस्ट मिल रहा है और सरकार का समर्थन भी मिल रहा है। किस तरह से देखते हैं भविष्य को? मुझे लगता है वेव जो था वो एक ऐतिहासिक कदम था। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जो अपने आप से उठाया था और फिर उसको आईएनबी मिनिस्ट्री ने, अश्विनी वैष्णव जी ने और बाकी सारे जितने जाजू जी, संजय जाजू जी, पृथुल जी थे, 4 दिन का जो ये महाकुंभ था, महोत्सव फिल्म का, एंटरटेनमेंट का, मीडिया का, बहुत ही ऐतिहासिक था और बहुत ही बड़े पैमाने पर किया गया था और बहुत कम समय में उसको हमने वो किया था, इकट्ठा किया था। मैंने हर वर्ल्ड के बड़ी से बड़ी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के सीईओज आए हुए थे, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे यूट्यूब हो, और उनकी प्रेजेंस थी खुद वहाँ पर। यूथ, जो इंडिया का यूथ है, वो अपने क्रिएट इन इंडिया है उसका थीम जो था, वो मेरे ख्याल से बहुत ही उन्होंने, उनके लिए सपने हैं, उनके लिए एस्पिरेशंस हैं और ये एक बेशक थोड़ा वक्त लगेगा, बट दिस विल बी लाइक Davos, जो is about world of economy, this will be about world of entertainment. बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद। यकीनन भारतीय फिल्में इस वक्त वैश्विक मंच पर धमाल मचा रही हैं और कान भी इसकी एक जीती जागती तस्वीर पेश करता है। कैमरा पर्सन सुमित के साथ जया सिन्हा, डीडी न्यूज़, कान। और अब बात बिहार में खेलो इंडिया यूथ गेम्स की। बिहार में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आज आखिरी दिन है। इन खेलों की इख्तितामी तकरीब शाम को होगी। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के इस एडिशन में महाराष्ट्र का गलबा है और टीम पहले नंबर पर है। इसके अलावा हरियाणा की टीम दूसरे नंबर पर है। मेज़बान रियासत बिहार भले ही टॉप 10 में जगह बनाने में कामयाब ना हो, लेकिन टीम की कारकर्दगी पिछली बार से बेहतर रही है। मुकाबले के आखिरी रोज़ रेसलिंग के मुकाबले भी होंगे, जहाँ 7 गोल्ड मेडल दांव पर लगेंगे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के हर्षित ने जिम्नास्टिक के खेल में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। और अब रुख करते हैं बैनुल अक़वामी खबर की तरफ कि गुज़िश्ता रोज़ शुमाली और जुनूबी गज़ा में इसराइली फ़िज़ाई हमलों में 70 अफराद हलाक हुए। इससे एक रोज़ कबल इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा था कि इसराइल इस वक्त तक फ़लस्तीन पर हमले बंद नहीं करेगा जब तक दहशतगर्द ग्रुप हमास को ख़त्म नहीं कर दिया जाता। गज़ा की वजारत सेहत और अस्पतालों के मुताबिक सिर्फ शुमाली गज़ा के जबालिया में 50 अफराद हलाक हुए हैं। मंगल को इसराइली फ़ौज ने जबालिया के शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने को कहा। और अब पेश है मौसम का हाल।
तो नाजरीन, खबरनामा यहीं ख़त्म होता है। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।